प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गजरोला में चुनावी सभा कर रहे थे। अमरोहा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हो रही है सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पीएम ने कहा कि सीएम योगी गन्ना किसानों की चिंता की। अमरोहा से गन्ना किसान कभी भूल सकते हैं अपने पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। ऐसा मौका जाने न दें, वो अवश्य वोट करें। साथियों, हमारा अमरोहा कोई साधारण जगह नहीं है। मां गंगा के तट पर स्थित ये धरती भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की साक्षी रही है। ये धरती राजा गज सिंह और ठाकुर जयराम सिंह जैसे वीरों की भूमि है। और मुझे अभी अमरोहा की एक और पहचान ढोलक दिया गया और यहां के ढोलक की थाप दूर दूर तक गूंजती है। और हमारे योगी जी के प्रयासों से अमरोहा की ढोलक को भाजपा की सरकार ने जीआई टैग देकर पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई है। और इस समय मैं जो जन समूह देख रहा हूं, आपका ये उत्साह दिखाता है आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान जिसकी आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है, 1947 में देश से विभाजन करके बना पाकिस्तान। भूभाग भी ज्यादा था, आबादी भी कम थी। आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। यह भी हम सबके सामने एक उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात। देश के अंदर एक नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है जो हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का ये पर्व। और बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो आवाज है, वह आवाज इसीलिए सुनाई दे रही है हर ओर से
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर से आवाज है। और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ भारतवासी विकसित भारत के इस महान शिल्पी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अमरोहा वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण जनपद में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत के निर्माता, देश के दुश्मनों के काल, करोड़ों माता और बहनों के लाल, नारी शक्ति अधिनियम लाने वाले, नारी को मान सम्मान दिलाने वाले, जो राम को लाए हैं, जो धारा 370 हटाए हैं, ऐसे जनप्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि अमरोहा की जनता को मार्गदर्शन दें और ऊर्जा प्रदान करें। मोदी मोदी मोदी, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। हो रहा है हमारे अमरोहा में, यहीं पास में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन सारे कार्यों का लाभ अमरोहा के उद्योगों और कामगारों को हो रहा है। भाजपा सरकार देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इसका लाभ भी अमरोहा के गारमेंट उद्योग को मिलेगा और उससे से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। अमरोहा में हमारी सरकार प्लेज पार्क भी बना रही है, औद्योगिक पार्क बना रही है। इससे यहां अनेकों लघु उद्योगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे यहां का कुटीर उद्योग बढ़ेगा, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें यूपी को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आंबेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था,
सामाजिक न्याय का वो सपना जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जब मोदी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर अपनी मुस्लिम बहनों को बचाता है, तो ये सामाजिक न्याय में मदद करता है। जब मोदी घर घर जल पहुंचाता है, गैस और बिजली पहुंचाता है, तो महिलाओं की जिंदगी आसान होती है, सामाजिक न्याय पक्का होता है। हमारे यहां गरीबों की, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय की कितनी ही पीढ़ियां बिजली, पानी, रहने के लिए घर, इसके बिना ही गुजार गई। ये गरीब का बेटा है मोदी, और इसलिए मोदी आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत